हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं सब लोग? आई होप सब बहुत ही ज्यादा बढ़िया हो बेटा। आज है 12th ऑफ दिसंबर और परसों से यानी 14th ऑफ दिसंबर से आपके सीए फाउंडेशन के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं बेटा। और इसीलिए मैं आज ये वीडियो लेके आ रहा हूं जिसमें मैं आपको चैप्टर वाइज थोड़ी सी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा, कुछ स्ट्रैटेजी बताऊंगा जिससे आप इस दिसंबर 22 वाले अटेम्प्ट को क्लियर कर सकते हैं। और या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कुछ छोटी छोटी बातें जो आपको जानना जरूरी है एग्जाम पे बैठने से पहले। बेटा बहुत ही छोटी और माइनर सी बातें हैं, बट आपके एग्जाम में आप पास हो रहे हो या फेल, उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट कर देती है ये छोटी छोटी बातें। ठीक है, तो पहले मैं ओवरऑल डिस्कशन से स्टार्ट करूंगा। ओवरऑल क्या बच्चे गलती करते हैं, क्या मिस्टेक करते हैं, कैसे प्रेशर बढ़ जाता है एग्जाम का, एंड फिर मैं सब्जेक्ट वाइज कुछ बातें करूंगा। तो जल्दी से मैं आपको छोटी सी फटाफट एकदम से क्लियर कर देता हूं कुछ कुछ बातें जो आप गलती मत करना और इन बातों का एक्सट्रीम तरीके से ध्यान रखना। अगर मैं ओवरऑल पे बात करूं बेटा, तो मैं आपको पहले ही बता दूं कुछ बातें कि क्या सबसे नंबर 1, आप जो है जब भी आपका एग्जाम है, लेट्स अज्यूम आपका एग्जाम 2 to 5 है, तो आप अपने एग्जाम सेंटर में प्रॉपर एडमिट कार्ड के साथ, प्रॉपर पेन्स के साथ, स्पेशली ब्लैक पेन जो होता है, और आपके दो कैलकुलेटर, एक्स्ट्रा कैलकुलेटर रखते हुए, स्केल, पेंसिल, रबर, सब कुछ एकदम प्रॉपर वे में रखते हुए आप अपने एग्जाम सेंटर पे प्रॉपर टाइम पे पहुंचिएगा। अगर आपका एग्जाम 2 बजे है तो बेटा 2 बजे आप लिखना स्टार्ट करेंगे। इट मींस पेपर जो है मिलेगा 1:45 पे, 1:45 पे, और 1:45 पे मिल रहा है तो 1:30 बजे से आपके एग्जाम सेंटर पे एंट्री हो जाएगी। तो अब 2 बजे एग्जाम है ये मत सोचिएगा, आप हर तरीके से 30-40 मिनट्स पहले ही एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाए तो सबसे बेस्ट तरीका है बेटा। आप लगा लीजिए कि 1 बजे, एक मैक्सिमम 1:15 तक मुझे एग्जाम सेंटर तक पहुंचना है। अगर आप उस जगह पे लेट हो गए और आप भाग दौड़ करने लगे लास्ट में, तो आप थोड़े से अपनी कामनेस को खो देंगे, प्रेशर, अंडर प्रेशर आ जाएंगे। तो मैं चाहता हूं ये गलती पहली आप ना करें। प्रॉपर एडमिट कार्ड रखिए, 2 कैलकुलेटर रखिए, प्रॉपर ब्लैक पेन, बॉल पेन, ब्लू पेन, और सारे तरीके से आपका जो भी ज्योमेट्री का सामान है वो प्रॉपर वे में रखे। हर सब्जेक्ट की बात बता रहा हूं। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो बच्चे दिक्कत दे देते हैं, दैट इज टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट का बहुत अच्छे तरीके से आपको ख्याल रखना है। सर किन सब्जेक्ट्स में? देखो टेक्निकली तो सारे सब्जेक्ट में ही टाइम मैनेजमेंट ध्यान रखना है, बट स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो बेटा सीए फाउंडेशन में अकाउंट्स और आपका इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स ये 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आप 11th-12th में पढ़ते आए हैं, और 80% ऑफ द मटेरियल 11th-12th का एज इट इज उठा के दिया है। थोड़े बहुत टॉपिक सेम है, बाकी थोड़े बहुत टॉपिक्स अलग है, बाकी ऑलमोस्ट 11th-12th ही आपको अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स में पढ़ना है। तो अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स में बच्चों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ही नहीं होती, मोस्टली ऐसा देखा गया है। जो मेजर टाइम मैनेजमेंट का सवाल उठता है वो बेटा उठता है आपके सबसे पहले, और जो बच्चों को सबसे डराता है, दैट इज बिजनेस लॉ। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको पता है चैनल में मैंने सेपरेट बिजनेस लॉ के प्लेलिस्ट डाले हुए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एक एक्ट के डाले हुए हैं, स्ट्रैटेजी डाली हुई है हर एक चीज की। ठीक है, तो आप बिजनेस लॉ में टाइम मैनेजमेंट का बिल्कुल से ध्यान रखना, बिल्कुल ध्यान रखना। आपको बीसीआर और बिजनेस लॉ को बिल्कुल अच्छे तरीके से मर्जिंग के साथ टाइम मैनेज करते हुए करना पड़ेगा। और स्पेशली जिसमें आपको टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है, दैट इज मैथ्स। अभी मैं टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है वो जब पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज बताऊंगा तब मैं आइडिया देता चलूंगा आपको, बट टाइम मैनेजमेंट का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। नंबर 1 चीज, नंबर 2 चीज टाइम मैनेजमेंट वाले कोई। नंबर 3 चीज जो आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखनी है बेटा, आईसीआई आपके दिमाग से खेलेगा। सर दिमाग से खेलेगा मतलब? बेटा हमेशा ऐसा देखा गया है कि आपका जो एक एग्जाम है, एक पेपर है, वो जनरली डिफिकल्ट आता है, एक पेपर कोई सा भी। अब मान लीजिए अगर आपका पेपर नंबर 2 बिजनेस लॉ डिफिकल्ट आता है और वो आपको ढंग से नहीं जाता है, टेढ़ा मेढ़ा चला जाता है, तो आप उसके चक्कर में रिमेनिंग पेपर पे अपना स्ट्रेस मत डाल देना। अगर आपका बिजनेस लॉ का पेपर इतना अच्छा नहीं गया या बेकार गया तो बेटा कोई दिक्कत नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि जो आपका पेपर बहुत अच्छा जाता है आईसीआई में, अब समझो ना पेपर अगर डिफिकल्ट आया है और बच्चों के खराब जा रहे हैं तो बेटा चेकिंग भी फिर उसके अकॉर्डिंग होगी, आईसीआई समझेगा इस बात को। तो आप अगर एक बेकार गया उसके चलते आपने बाकी भी बेकार कर दिए तो बेटा उस केस में आपका जो पास होने के चांसेस है वो कम हो जाएंगे। तो कभी भी एक पेपर डिफिकल्ट आएगा, आप उस पेपर को दीजिए। अच्छा गया बेकार गया, बिल्कुल आपको फ्री माइंड हो जाना है। पेपर चला गया है, अब आप उसको उसके लेके कुछ नहीं कर सकते, जो हो गया वो हो गया। आप बस एक चीज कर सकते हो कि फ्यूचर में जो रिमेनिंग पेपर है उन पे फोकस कर सकते हो। तो नंबर 3 उस पर बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना। ठीक है, तो नंबर 1 सबसे पहले अपने सेंटर पर टाइम से पहुंचना है।
टाइम मैनेजमेंट पेपर करते हुए बिल्कुल प्रॉपरली ध्यान से रखना है। वॉच अपने साथ ले जाइएगा, सही से सही तरीके से करिएगा। नंबर 3 जो है आपका, वो मैंने अभी आपको बता दिया कि आपको किस तरीके से साइकोलॉजी को समझना है। आईसीआई एक पेपर डिफिकल्ट देगा, डिफिकल्ट देने से खराब जाता है पेपर, तो बाकी पेपर पे उसका असर नहीं डालना। नंबर 4 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, बेटा इस चीज को समझिए, आईसीआई आपको डराने के लिए, देखो हर कोई बच्चा वहां पे पढ़कर आया है, जितने भी बच्चे पेपर दे रहे हैं उनमें से मोस्टली बच्चे पढ़कर आए हैं, मेहनत करे हैं, सेल्फ स्टडी से, कोचिंग से, जो भी है। पढ़ना सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है, वहां पे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जब पेपर डिफिकल्ट आएगा तो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, आप कितना प्रेशर हैंडल करते हैं, आपका जो EQ होता है, नॉट IQ, IQ तो वहां सबके पास है, जो आपका EQ होता है कि आप किस तरीके से प्रेशर ले रहे हो, वो EQ चेक करना है उन्हें। अब यहां पे समझिए है क्या बेटा, जनरली ऐसा देखेंगे, लेट्स अज्यूम आप मैथ्स का पेपर दे रहे हो। अब मैथ्स का पेपर जब आप दोगे ना, तो 4-5 स्टार्टिंग के 10 जो MCQ है बेटा, वो बिल्कुल तगड़े टॉप लेवल के आएंगे, मतलब देखते ही आपकी हवा टाइट खिल जाएगा इसी ऐप के साथ, क्योंकि 8-10 क्वेश्चन उसने स्टार्टिंग में दे दिए। अब वो जब आपने पहला पढ़ा, दूसरा पढ़ा, तीसरा पढ़ा, तो हमारा ब्रेन ऐसा सिस्टम बिठा देगा कि हम ऐसे ही नर्वस हो जाएंगे, और उस 10-20 MCQ के चक्कर में जो रिमेनिंग 80 MCQ जो हमें आते हैं, जो आगे इजी होने वाले हैं, उन पे फोकस नहीं करते। तो आपको 1 क्वेश्चन एट अ टाइम देखना है। अगर पहला क्वेश्चन आपको लग रहा है भैया ये तो दे दिया, हमें तो देखा ही नहीं, छोड़ दो, 10-20 छोड़ दो बेटा। जहां से आपको लग रहा है स्टार्टिंग के 8-10 क्वेश्चन हमेशा डिफिकल्ट होंगे। अगर आप अकाउंट्स का दे रहे हो, 1-2 क्वेश्चन, लॉ में पहली जो केस स्टडी है, दूसरा क्वेश्चन, वो फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन हमेशा डिफिकल्ट आएगा ही आएगा। वो काम है आईसीआई का, आपके दिमाग से खेलना। उसके बाद का पेपर देखो, तो आपको 1 क्वेश्चन एट अ टाइम लेना है, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना। आप पहले से ही ये दिमाग में लेके चलो कि भैया 20 से 30 नंबर का पेपर तो 100% डिफिकल्ट आने वाला है। पहले से ही माइंडसेट लेके चलो। वहां जाके अगर आपको एकदम से झटका लगा कि यार 10 MCQ हो गए और मुझे तो एक भी नहीं आ रहा, तो आपका माइंड डर जाएगा बेटा, बाकी रिमेनिंग पेपर भी नहीं कर पाओगे। तो 1 क्वेश्चन एट अ टाइम, अगर वो डिफिकल्ट लग रहा है सीधा छोड़ दो, मत सोचो, अगले पे बढ़ो। अगर आप उसके पीछे लग गए तो भैया कोई फायदा नहीं है। अकाउंट्स में अगर आप एक क्वेश्चन पे लगे, आपकी बैलेंस शीट मैच नहीं करी, बेटा बैलेंस शीट के टैली कराने के मार्क्स नहीं है, उससे ज्यादा मार्क्स आपके जो ट्रीटमेंट है उनके लिए। तो आप ट्रीटमेंट फोकस कर लिया, अब आप 1 घंटा उस बैलेंस शीट को मैच कराओगे, नॉट वर्थ। आप आगे बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका बहुत ध्यान रखना, ठीक है। डिफिकल्ट आएगा पेपर, 20-30 मार्क्स का 1-2 क्वेश्चन हमेशा टेढ़े मेढ़े आएंगे, उससे टेंशन नहीं लेनी, आप आगे बढ़ना। और जनरली वो क्वेश्चन स्टार्टिंग में ही होते हैं, ठीक है। तो आप पीछे वाले पेपर में ध्यान दीजिए, ना कि आगे वाले में। तो ये तो बेटा ओवरव्यू चीजें होंगी। इसके अलावा अगर मैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी की बात करूं, तो यार देखो, पेपर नंबर 1 आपका अकाउंट्स है। अकाउंट्स आप 11-12 में पढ़ते आए हो, और 80% टॉपिक सेम है जो आप 11-12 में पढ़ते हो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस एक चीज जो मैं बोलूंगा, आप स्टेप मार्किंग होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, ट्रीटमेंट पे फोकस करिए। नंबर 2, आप अकाउंटेंसी में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्यों? क्योंकि आपने 11-12 में पढ़ा है, तो वही सेम मैटर है, 2-4 टॉपिक आगे पीछे है। उसके अलावा आप पर्टिकुलर वे में बेटा जो उसके फॉर्मेटिंग होती है उस पर बिल्कुल ध्यान देना, वर्किंग नोट्स को बिल्कुल क्लियर रखना। अगर किसी क्वेश्चन में अजम्पशन लेने की जरूरत है तो अजम्पशन को बिल्कुल क्लियर रखना। बच्चे फॉर्मेट्स नहीं बना के आते, ऐसे ही लाइन खींच देंगे, टेढ़ी मेढ़ी कुछ भी बेटा नहीं चलता। आईसीआई की क्लियर इंस्ट्रक्शन है, वर्किंग नोट, अजम्पशंस पर जो भी फॉर्मेटिंग होती है वो क्लियर होनी चाहिए। अगर जनरल एंट्रीज के नीचे नरेशन मांगी है तो नरेशन एकदम क्लियर होनी चाहिए, वरना फालतू के अपने मार्क्स लूज कर दोगे, जो आप ले सकते थे बड़ा छोड़ दोगे। तो अकाउंटेंसी में इतना बच्चों को दिक्कत नहीं होती। सेकंड, पेपर नंबर 2 जो बिजनेस लॉ है, वहां पे मेजर दिक्कत हो सकती है, क्योंकि बिजनेस लॉ काफी बच्चों के लिए नया सब्जेक्ट है। तो वहां पे बच्चे डरते हैं कि सर कैसे करे, क्या करे। ऑल्दो उसमें मैं बोलूंगा आपको थोड़ा सा रटना पड़ेगा। पहले तो इतना नहीं था, पहले एमसीक्यू चलता था सीपीटी में, बट अब क्योंकि वो सब्जेक्टिव एग्जाम है तो आपको थोड़ा सा रटना पड़ता है। उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट आपके पास है, हर एक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इस अटेम्प्ट में आ सकते हैं, मैंने पर्टिकुलरली एक कॉन्सेप्ट पे दे दिया है। आप उन सबको अच्छे से पढ़ के जाना, और भी पूरा सब कुछ पढ़ना है, मैंने पहले ही बताया था, वो हो गया। थर्ड, मैथमेटिक्स की बात करो बेटा, तो मैथमेटिक्स में देखो, अगर आप नॉन मैथ्स वाले हो, 110% मोस्टली बच्चे डरते ही है, वो डरते हैं। और बेटा आपके साथ नहीं, सबके साथ ऐसा होता है, ठीक है। बाई चांस मैं विद मैथ्स वाला बच्चा था, तो मुझे कभी भी मैथमेटिक्स में कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई, ठीक है। तो मैं तो मस्त एकदम करके कर दिया था। बट जो बच्चे नॉन मैथ्स वाले उनके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो मैंने कुछ टॉपिक्स के लिए बताया था, जो टॉपिक्स आप पहले करिए, और स्टार्टिंग के एमसीक्यूज अगर दिक्कत दे रहे हैं आपको पेपर में तो आप छोड़ देना, 1 क्वेश्चन एट अ टाइम लो। एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज्यादा जरूरी है मैथ्स में, क्योंकि 2 घंटे कब बीत जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा, और आप 50 या 60वां क्वेश्चन पे होंगे।
फिर आप बाकी सारे 40 क्वेश्चन तुक्के लगाओगे, तो किसी क्वेश्चन में अटक के नहीं देना मैथ्स में। अगर आप निकाल पा रहे हो 1-2 मिनट में ठीक है, वरना आप आगे बढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा पेपर पहले अटेंड कर लीजिए, अगर टाइम पे हो गया फिर आप वापस उन क्वेश्चन पे चले जाइए जो आपके थोड़े बच रहे थे, फिर आप वहां फोकस कर सकते हो। इकोनॉमिक्स की बात करूं तो इकोनॉमिक्स तो भाई वो तो एग्रीगेट खींचने वाला सब्जेक्ट है। आप इकोनॉमिक्स पहले माइक्रो आपने पढ़ी हुई है, थोड़ा बीसी के लाइक करंट अफेयर और जनरल नॉलेज टाइप, तो उनका थोड़ा सा मिक्सिंग है। तो आप चारों सब्जेक्ट वाइज पे ध्यान से रखिए। कुछ जो बातें मैंने आपको बताई है, जैसे एग्जाम सेंटर पे टाइम पे पहुंचना, पेपर में टाइम मैनेजमेंट करना, कैलकुलेटर सब डबल लेके चलना, स्टार्टिंग के क्वेश्चन डिफिकल्ट आएंगे उनसे प्रेशर में मत आ जाना या बिल्कुल नम मत हो जाना। वहां पे प्रेशर आपको बिल्कुल काम रहना है, प्रेशर को एकदम हैंडल करना है। कई बार ऐसा देखा गया है कि डिफिकल्ट पेपर आता है और जो बच्चा वहां पे काम रह के आराम से कर रहा है, लेट्स अज्यूम 100 में से आपको 40 मार्क्स का नहीं आता, आप 60 मार्क्स का करिए तो उसमें से भी बच्चे 50-55 स्कोर कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको जितना आता है आप उसे अच्छे से प्रेजेंट कीजिए, ना कि उन 30-40 मार्क्स के चक्कर में जो 60-70 मार्क्स तक को आता है उसको लूज करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक टिप्स एंड ट्रिक्स है जो मैं अज्यूम करूंगा कि आप फॉलो करेंगे और आपको थोड़ा सा कुछ एक रिलीफ मिलेगा प्रेशर से। और आई होप सब बढ़िया हो, आपके एग्जाम्स बहुत 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 अच्छे जाए। मैं बिल्कुल दिल से ये बोल रहा हूँ बेटा, और बस ऐसे ही आप मेहनत करिए। परसों आपके एग्जाम है, फोकस कीजिए, प्रॉपर स्लीप लीजिए, खाना वाना अच्छे से खाइए, थोड़ा लाइट खाइए, बाहर का ज्यादा थोड़ा अवॉइड करिए। इस टाइम पे आपका अगर हेल्थ का कुछ मैटर हुआ तो वो बहुत ज्यादा दिक्कत दे देगा अभी। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। मिलते हैं आपसे, टेक केयर।